Now, viewers, from there, let's also, in fact, join the conversation with Advocate Ridhim Srivastav, Supreme Court lawyer, who's also joining me live on the broadcast. Ridhim, welcome back here again. And as we were speaking about the many angles in which the legal recourse for this judgment should be taken forward, as a lens by the judgment has focused on the large public interest. It is also focused on protecting the interest of the vulnerable population, consisting of the elderly, the infants, and to also make the roads safer. How do you respond to, in fact, that part of the judgment as well, in which exactly also people are now coming out and criticizing against? Very true. Once we talk about the public interest, मैं कहूँगी कि public interest की जब बात की जाती है, it is for the public, not against the public. और कल जब ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई है, मैसिव पब्लिक जो अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है, इट इज अ रियल एग्जांपल ऑफ एवरीथिंग व्हाट एग्जैक्टली द पब्लिक नीड्स राइट नाउ. सो द कम्युनिटी डॉग्स की जब हम बात करते हैं, कम्युनिटी डॉग्स आर फॉर द कम्युनिटी बिकॉज दे हैव टेकन बर्थ ओवर देयर, द स्ट्रीट्स बिलोंग्स टू देम. और ऐसी ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिन्होंने ये पहले भी एडब्ल्यूबीआई गाइडलाइन एबीसी रूल्स को नजर में रखते हुए कहा गया है कि स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन, एज अ नॉर्मल एक लॉयर से हटके भी मैं बात करूं, तो जो चीज हम देखते हैं, इट इट रियली चेंजेस द बिहेवियर ऑफ अ डॉग. जब आप स्टरलाइज करते हो, इट कंट्रोल्स द पॉपुलेशन एज वेल, और ये कहीं ना कहीं एक नेचर बिहेवियर में भी चेंजेस लाता है एक डॉग के. तो जब स्टरलाइजेशन करके आप डॉग्स को वापस अपनी स्ट्रीट्स में छोड़ते हो, मैसिव मैसिव ग्रोथ को एक तो कंट्रोल मिलता है, प्लस उनके बिहेवियर में चेंज आता है, आपकी स्ट्रीट सेफ रहती हैं, थेफ्ट्स के केसेस रिड्यूस होते हैं. जैसे हमारे फेलो फ्रेंड ने अभी कहा था कि इट विल नथिंग बट लीड टू द मैसिव लिटिगेशंस. पुलिस के पास और कोई काम नहीं रह जाएगा. कल जजेस ने जो एक चीज बोली कि सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर ये रहेगा शेल्टर्स. मैं पूछना चाहती हूँ एक डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या कितने कितने पुलिस ये जितने पुलिस स्टेशन है, कितने सीसीटीवी के अंडर वर्क कर रहे हैं? लोग तो सिर्फ पूछते ही रह जाते हैं, प्रिजर्व करवाते रह जाते हैं. सीसीटीवी बाद में होती है, क्राइम पहले हो जाते हैं. कब तक, कितनी डेट्स का वेट करें अगर कोई डॉग अंदर सफर कर रहा होगा? और यहाँ तो ये तक बोला गया है कि सीसीटीवी इसलिए लगाए जाएंगे कि कोई डॉग बाहर ना निकल सके. क्यों? हम किसी की फ्रीडम पे रोक क्यों लगा रहे हैं? हमारा जो 2014 की एक जजमेंट रह चुकी है, जहां एडब्ल्यूबीआई ने ही एज अ पिटिशन, जिसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो आर्टिकल 21 है, वो सिर्फ के लिए नहीं है, एनिमल्स के लिए भी है. एक राइट टू लाइफ, वो लिबर्टी उनको भी दी जाती है, एक जानवर को. तभी हमारे वाइल्ड लाइफ एट द सेम टाइम एक और बहुत अहम चीज जो सामने आ रही है, क्योंकि जब जस्टिस पर्देवाला ने ये स्लीव ऑफ डायरेक्शंस पास की थी, तो सवाल ये भी बड़ा उठाया था कि सो कॉल्ड एनिमल लवर्स या जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं, क्या वो उन सब लोगों को जस्टिस दे पाएंगे जिनके बच्चों को रेबीज हुआ है या जो इस डॉग बाइट और अटैक्स के शिकार बने हैं. सो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इस जजमेंट को सपोर्ट भी कर रहा है. उसके बारे में आपका क्या कहना है? और सवाल ये भी है कि इसके आगे लीगल रिकोर्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में ब्रीफली बताइए. आई कंप्लीटली अग्री. देखो, जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हम भी उनके साथ सिंपैथी रखते हैं, फैमिली के साथ रखते हैं. लूजिंग अ चाइल्ड इज, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. एक बच्चे को घर से खोना हम भी समझते हैं, लेकिन आप ये समझिए, जो स्ट्रीट्स पे जो डॉग्स हैं, वो भी किसी ना किसी के बच्चों की तरह ही पाले जाते हैं. पीपल आर फीडिंग देम, पीपल आर लविंग देम. और मतलब एक इंसान की सुबह से लेकर रात तक की ड्यूटी होती है. सुबह खाना देने जाना है, रात को खाना देने जाना है. दे इज जस्ट सिमिलर टू दैट, दोज किड्स, फॉर दोज फैमिलीज, फॉर दोज पीपल, फॉर दोज फीडर्स. जो बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हम ये नहीं कह सकते कि दो डॉग्स ने अगर ऐसा कुछ किया है या फिर एक एरिया के डॉग्स ने किया है, उसका भुगतान पूरे इंडिया के डॉग्स भुगते हैं. मैंने सुबह एक न्यूज देखी जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए राजस्थान ने भी ये डायरेक्शंस अदय करने के लिए बोल दिया है कि वहां के सारे स्ट्रीट डॉग्स को हटाया जाए. इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल. 8 हफ्तों के अंदर इतने सारे डॉग्स को हटाना इज नो सोल्यूशन. मैं कहूंगी हाँ, ये चीज फैक्ट है. बहुत सारे शेल्टर्स ऑलरेडी वर्किंग हैं, प्राइवेट शेल्टर्स हैं जो अपनी पॉकेट से पैसा लगा रहे हैं, लोग उनको फंड्स दे रहे हैं. गवर्नमेंट उनको पैसा क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट उनको फंड्स दे ताकि वो शेल्टर और अपने एक्सीड कर सके. वहां पे शेल्टर्स आर नेवर मेंट फॉर द डॉग्स टू लिव फॉर एवर. मैं ये चीज समझाना चाहूंगी कि शेल्टर्स कभी भी डॉग्स को हमेशा रखने, सड़कों पे परेशान है, कोई एक्सीडेंट्स का शिकार है, वो वहां जाएं, ट्रीट हो, एंड दे हैव टू बी रिलीज बैक टू देयर कम्युनिटी बिकॉज दे हैव बीन प्लेस्ड ओवर देयर सिंस देयर बर्थ. जब से पैदा हुए हैं तब से वो वहीं रह रहे हैं, उनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं.
कोई किसी की माँ है, कोई किसी का फादर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिविक सेंस। बेसिकली वी नीड टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द एनिमल्स एज वेल। यहाँ जो पब्लिक इतना बड़ा प्रोटेस्ट करे, मैं कहूंगी सू मोटो अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिया है इन 2 केसेस और एक आर्टिकल को देखते हुए, क्या ये सू मोटो तब क्यों नहीं लिया गया जब मल्टीपल क्रूरल्टी के केसेस आते हैं? मैंने खुद एक मैटर को फाइट किया था, दैट वाज अ डॉग हु हैज सफर्ड एसिड on his face, on his entire body, lost his vision। मैंने मल्टीपल केसेस देखे हैं जहां डॉग्स को रोप से बांध के नदी में फेंक दिया जाता है और इस तरीके से मारा पीटा जाता है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके ऊपर सू मोटो केसेस क्यों नहीं हो रहे? आज भी हमारा एनिमल क्रूअल्टी एक्ट जो है वो अमेंड क्यों नहीं हो रहा है? अगर क्रूअल्टी कम हो जाएगी तो डॉग्स के अंदर वो फियर कम हो जाएगा, वो अटैक करना कम करेंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज डायरेक्ट क्वेश्चन टू एमसीडीज एंड द अथॉरिटीज। अगर बात रेबीज की ही हो रही है, ठीक है, मान लिया रेबीज के लिए ह्यूमन के पास कोई इलाज नहीं है कि वो वैक्सीन दे पाए, लोगों को नहीं बचा पा रहे, बट वी स्टिल हैव द सॉल्यूशंस कि All रेबीज right, की जो Rhythm. In वैक्सीनेशन fact, है due वो to the डॉग्स को paucity क्यों of नहीं लग time, रही we'll है? have to cut short and appreciate your presence for joining me live on the telecast.